सतगुरुदेव की जय। आज का है कि हाँ भगवान है। तो एक समय की बात है कि एक हिमालय की चोटी पे, जहाँ पे सीमा पे हमारे सभी कुआपाड़ा सेक्टर में जहाँ जवान है ना, वहाँ पे सेवा देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। कश्मीर की घाटी पे वहाँ की एक सच्ची घटना है। और जो मेजर साहब थे ना, वो अपनी टुकड़ी लेके चल रहे थे बड़ी सारी। और टुकड़ी ना हिमालय पे वो धीरे धीरे चढ़ रहे थे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी जो सहन करना मतलब बहुत ही मुश्किल था। मतलब वो लोग के मतलब हाथ पांव इतने कांप रहे थे ना, वो चल नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे ना कहीं से हमको ना थोड़ी सी मतलब चाय और कुछ खाने को मिल जाए तो थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाए, तो हम फिर आगे की यात्रा पूरी कर ले और समय के पहले वहाँ पहुँच जाए। तो है ना, वो ऐसे काफ़ी दूर चलते चलते ना, उन्होंने देखा एक डेढ़ घंटा चलने, डेढ़ घंटा 2 घंटा चलने के बाद में कि एक दुकान दिख रही है एकदम फटे हाल स्थिति में, टूटी फूटी। और बहुत मतलब उन्होंने सोचा कि इतनी मतलब पहाड़ के ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर में भी किसकी दुकान हो सकती है। और यहाँ पे भी दुकान है, चलो। पर कुछ उसमें से एक आधे थे, उन्होंने कहा चलो भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन बाकी लोग थे ना, वो हंसने लगे, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये तो होगी दुकान यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके देखा तो उस दुकान पे ताला लगा हुआ था। तो अब उनको भूख और चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर है ना, सब ने ना जब ताला देखा था बड़ी कातर दृष्टि से ना, जो मेजर था उसको देखा। मेजर ने कहा भाई ताला तोड़ देते हैं। तो उसने ताला तोड़ दिया, अंदर गए तो चाय का सारा सामान था, बिस्किट चिप्स वगैरह भी थे। तो उन लोगों ने चाय बनाई, बिस्किट खाए, चिप्स वगैरह खाए और अपनी भूख शांत की और थोड़ी देर विश्राम लिया। और अपनी भूख और थकान को है ना उन्होंने ठीक किया, जो चलने के कारण उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने ठीक किया और फिर है ना उन्होंने वहाँ पे उसको बोले कि अब चलना चाहिए। तो मेजर साहब ने ना फिर उनको आत्मग्लानि हुई अंदर में कि हमने खा लिया पी लिया सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हम चोरों की तरह जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से 1000 का रुपया उन्होंने, जो उनका चीनी का डब्बा था उसके नीचे रखा। और है ना उन्होंने भूख और थकान सब दूर करके वो आगे बढ़ गए। जब वो 3 महीने के बाद में जब वापस आए ना, तो वही दुकान है ना उस रास्ते में पड़ी। तो सब ने फिर कहा कि ये दुकान खुली है, चलो चलते हैं। तो चाय भी पीनी है, तलब भी हो रही है, तो सब है ना फिर है ना भूख भी लग रही है। तो वो गए, इतने सारे लोगों को उस बुड्ढे ने देखा ना, एक बहुत ही फटे हाल में एक बुढ़ा व्यक्ति है दुकान पे। तो वो लोग आश्चर्य से कि बोले बाबा, इतने फटे हाल दुकान, मतलब इतने फटे हाल स्थिति में हो आप, और इतनी ऊंचाई पे दुकान करने का मतलब क्या है। तो वो फिर है ना अपनी है ना बहुत सारे अनुभव सुनाने लगा, और अपने जीवन की बहुत सारी मतलब परमात्मा का मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना वो परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा था और बोल रहा था कि पर भगवान होता है। तो फिर है ना वो सबको है ना बहुत आश्चर्य हुआ। तो बोला कैसे, आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान होता है। तो उन्होंने कहा ना कि मेरे जो एक बेटा था उसको आतंकवादी ने ना पकड़ के ले गए थे, और है ना उसको इतना मारा, इतना मारा, कोई सबूत नहीं मिला ना, तो उसको छोड़ दिया। और मैं ना यहाँ से हॉस्पिटल गया ना, तो हॉस्पिटल वाले ने बोला दवाई लाओ। अब मेरे पास दवाई के पैसे नहीं थे, और उन आतंकवादियों के चलते किसी ने मेरी मदद भी नहीं की। फिर मैं रात भर बहुत रोया क्योंकि मेरे बेटे की हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो लाना ही पड़ेगा और पैसे जमा देने ही पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो वो फिर रात को बहुत रोया, ये परमात्मा मेरी मदद करो। तो है ना फिर है ना उसने है ना, मैं ना दुकान आया, दुकान आके देखा चीनी के डब्बे के नीचे 1000 है। तो उसने कहा कि आप सोच नहीं सकते हो मेरे लिए वो 1000 रुपये कितने कीमती थे, और कितना है ना मैं उस दिन मैंने ना भगवान का शुक्रिया अदा किया। भगवान होते हैं, देखो भगवान ने है ना, मैंने रात को प्रार्थना की और भगवान ने ना मेरे दुकान पे रुपए रख दिया, और मेरा ना बेटा है ना एकदम ठीक हो गया, इलाज भी हो गया, और बाकी जो पैसे बचे हैं उसको मैंने अपनी दुकान को
ٹھیک کیا اور سامان بھرا، لیکن ایک بار جب میں دکان میں آیا نا، جب تالا ٹوٹا ہوا دیکھا نا، تو میں سوچا کہ میں لٹ گیا، میرے پاس جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی چلا گیا۔ لیکن جب میں اندر آ کے دیکھا نا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہاں پرماتما ہوتے ہیں، اور مجھے 1000 روپیہ ملے وہ بونس کے روپ میں الگ سے۔ تب سب ہے نا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ تالا تو انہی لوگوں نے توڑا تھا، اور میجر صاحب نے اشارہ کیا چپ رہو، بولنا مت کوئی بھی، سب چپ چاپ رہے۔ اور پھر میجر صاحب نے نا کھایا پیا اور چائے پی، اور پھر ہے نا اس کو جتنے پیسے تھے وہ دیے، اور بلکہ زیادہ ہی دیے، اور پھر اس کے گلے لگایا اور بولا کہ ہاں پرماتما ہوتے۔ اور جتنے ساتھ میں تھے نا وہ بھی ہے نا، مطلب انہوں نے میجر صاحب کی آنکھوں میں پہلی بار ہے نا اتنا ہے نا مطلب دیکھا کہ وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ تو ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہم اگر پرماتما کب کس سے کیا مدد کروائے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور وہ بڑبڑاتے جا رہا تھا، ہاں صاحب بھگوان ہوتا ہے، صاحب ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک نے بولا نہیں ہوتا ہے بھگوان، کیا پروف ہے؟ بولے ہاں بھگوان ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی بڑبڑا رہا تھا لگاتار۔ اور جب وہ چلے گئے نا لاسٹ میں، اس میجر صاحب نے بھی لاسٹ میں کہا ہاں بھگوان ہوتے ہیں نا، تو سارے جو 15-20 لوگ کی ٹیم تھی نا، وہ سب ایک دم آشچर्य سے دیکھنے لگ گئے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھگوان ہوتا ہے۔ تو یہ سچی گھٹنا ہے، ایسی گھٹنائیں بہت جیون میں ہوتی ہے۔ بھگوان نا کب کس کی کیسے مدد کروا دے کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس سے شکچھا لینی چاہیے کہ ہمیں بھی ہے نا کبھی ایسی استھتی ہو تو ہمیں بھی یتھا سمبھو مدد کرنی چاہیے، کبھی ایسا جیون میں ہو جائے تو۔ اسی شبھ بھاونا کے ساتھ آپ سبھی کو سائے بنگی ستنام، پرم پتا پرماتما کو کوٹی کوٹی سائے بنگی ستنام۔ شکریہ، کمنٹ اور لائک سبسکرائب ضرور کریں، اور